तो विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। बोले राम सको पतवा भय बिन होई न प्रीति। इधर भगवान श्री राम समुद्र के किनारे बैठे हैं, उससे रास्ता मांग रहे हैं। 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता है। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती है, अब इसे डराना पड़ेगा। भगवान ने आदेश दिया, लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, अरे लक्ष्मण बाना सरासन आनु अशोक बारिद विषिक कृषानु। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति असहज कृपन सन सुंदर नीति। भगवान ने कहा, हे लक्ष्मण, धनुष बाण ले आओ मेरा, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सुखा डालूंगा। मूर्ख से विनय, भगवान कहते हैं मूर्ख आदमी से विनय नहीं करना चाहिए, कुटिल आदमी के साथ प्रेम नहीं करना चाहिए। स्वाभाविक ही जो कंजूस से उदारता नहीं मिल सकती, उदारता का उपदेश कंजूस से नहीं मिल सकता है। और प्रभु कहते हैं कि ममता रत सन ज्ञान कहानी अति लोभी सन विरत बखानी। क्रोध ही सम कामी हरि कथा अवसर बीज बय फल जता। भगवान कहते हैं लक्ष्मण से कि ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ममता मोह में लिपटा हुआ है वो ज्ञान की बात नहीं समझता। अत्यंत लोभी आदमी से वैराग्य नहीं हो सकता है, वैराग्य का वर्णन उससे करना बेकार है। क्रोधी से शांति की बात करना बेकार है, और कामी आदमी से भगवान की कथा कहना बेकार है। उसका मन भगवान की कथा में नहीं लगेगा। इनका वैसा ही फल होता है जैसे ऊसर में बीज बो दो, कुछ नहीं उगता, सब व्यर्थ हो जाता, बीज भी व्यर्थ हो जाता है। तो इनके साथ अरे अस कही रघुपति चाप चढ़ावा यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधाने प्रभु विषिक कराला उठिया उदधिउर अंतर ज्वाला। ऐसा प्रभु ने कहा और कहकर रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया और लक्ष्मण जी को मन में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि अब ठीक है, इसे ठोक दें। प्रभु ने भयानक अग्नि के बाण को संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय में के अंदर एकदम अग्नि की ज्वाला उठ गई। ऐसा बाण चढ़ाया अग्नि बाण। अरे मकर उरग झग गनया कुलाने जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार बरि मणिगण नाना विप्र रूप आय उतजी माना। मगर सांप तथा मछलियों का समूह सब व्याकुल हो गए अग्नि का बाण लगते ही। जब समुद्र ने अपने जीवों को जलते हुए देखा कि सारे जीव जल रहे हैं, तब सोने के थाल में अनेक प्रकार के रत्नों को, मणियों को रख करके अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गया समुद्र। तो काकभुचुंडी जी कहते हैं कि काटहि पै कदरी फर कोटि जतन कौशिच और विनय न मान खगे सुना डांटे पै नवनीच। काकभुचुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय कर ले, लेकिन केला को कितनी भी सिंचाई कर दो, बिना काटे केला नहीं फलता। केले में फल तभी लगेगा जब एक बार केले को आप पेड़ को काट दोगे। इसी तरह जो नीच पुरुष होते हैं, जो नीच प्राणी हैं, विनय से नहीं मानते, विनय करने पर नहीं मानते, वो डांट से ही झुकने वाले हैं, डांट से ही रास्ते पर आ सकते हैं। उनसे हाथ जोड़ते रहे नहीं।
अरे सभय सिंधु गई प्रभु पद के रे, चमौ नाथ सबय अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इनकय नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ लिया। ब्राह्मण के रूप में आया था, एकदम प्रभु के चरण को पकड़ लिया, डर गया कि एक ही बाण में समुद्र खोल उठा और कहता है, नाथ मेरे सब अवगुण को क्षमा कर दे, हमारे दोष को माफ कर दे प्रभु। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। ये जड़ हैं, चाहे आकाश हो, चाहे वायु हो, चाहे अग्नि हो, चाहे जल हो, चाहे पृथ्वी हो, ये जड़ हैं, इनको बुद्धि नहीं है सर। ऐसा कह रहा है समुद्र। अरे तव प्रेरित माया उपजाए, श्रेष्ठ हेतु सब ग्रंथ न गाए। और प्रभु आय सजेहि कह जसई, सोते ही भातिर हे सुकलाई। कहता समुद्र प्रभु से कि आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है, सब ग्रंथों ने यही गाया है प्रभु। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वो उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। अरे प्रभु भल कीन्हा मोहि सिख दीनी, अमर जादा पुनि तुम्हारी यकीनी। ढोल गंवार क्षुद्र पशु नारी, और सकल ताड़ना के अधिकारी। कहता है, हे प्रभु अच्छा हुआ जो मुझे आपने दंड दिया, शिक्षा दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी बनाई हुई चीज है प्रभु। कहता सब प्रभु ढोल है, गंवार है, क्षुद्र है, पशु है, स्त्री है, ये सभी शिक्षा के अधिकारी हैं। सकल ताड़ना के अधिकारी, ताड़ना माने शिक्षा, मारने की बात नहीं है, ताड़ना मतलब शिक्षा के अधिकारी हैं। अरे प्रभु प्रतापमय जाब सुखाई, भूतरही कटुक न मोर बड़ाई। प्रभु अज्ञाय पेल श्रुत गाई, करऊ सो बेग जो तुम ही सोहाई। कहता है समुद्र हाथ जोड़ के प्रभु के पास, प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी प्रभु, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, मेरी कोई मर्यादा नहीं है प्रभु। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता प्रभु, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो भी अच्छा लगे वो आप आदेश दें, वह मैं तुरंत वही करूंगा प्रभु जो आपका आदेश होगा। अरे सुनत विनीत बचन अति, कह कृपाल मुस्काय। अजय विध उतरय कपि कटुक, तात सो कहूं उपाय। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन को सुनकर प्रभु श्री राम जी कृपाल है हमारे प्रभु, मुस्कुरा करके कहते हैं, हे तात, जिस प्रकार बानरों की सेना पार उतर जाए वो उपाय आप ही बता दो, कि सूख के उतरेगा कि पुल बनेगा कि उड़ के जाएंगे, ये आप उपाय आप ही बता दो। भगवान कहते हैं समुद्र से। तो समुद्र ने कहा प्रभु उपाय एक है। और नाथ नील नल कपि दो भाई, और लरिकाई ऋषि आयस पाई। तीन के अपरस की ये गिरी भारे, तरी जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो बंदर है, दोनों भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में जब छोटे थे तो ऋषि से आशीर्वाद पाया है। आशीर्वाद क्या मिला है कि वो जिस पत्थर को छू देंगे वो भारी से भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र में तैरता रहेगा, डूबेगा नहीं। एक ऋषि थे, दोनों बंदर जो है उनकी मूर्ति बनाते थे भगवान, और उठा के फेंक देते थे ले आकर के
समुद्र में, डूब जाती थी मूर्ति। ऋषि बड़ा परेशान हो गए, तो उन्होंने श्राप दे दिया उस बंदर को, दोनों को। नल और नील दोनों बंदर थे, भाई थे, कि ये जो भी उठा के फेंकेंगे समुद्र में डूबेगा नहीं, ताकि वो मूर्ति ऊपर रहे और अपनी मूर्ति उठा लाए। तो वही बताता है समुद्र की उसको आशीर्वाद है प्रभु, और मैं साथ में सहायता करूंगा। अरे मैं पुण्यधरी प्रभु प्रभुताई करियऊ बलयनु मान सहाई, यही विधि नाथ योधि बधाई, जेहि सुजस लोक त्यों गाई। और मैं भी प्रभु के प्रभुता को हृदय में धारण करके अपने बल के अनुसार जहां तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूंगा प्रभु। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बांधिए, इसमें तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाएगा। इस समुद्र पर एक बढ़िया सा पुल बना दे प्रभु, उसी पत्थर से। अंदर से हम भी सहायता करेंगे, जहां ज्यादा तेज समुद्र में लहर आती नहीं आने देंगे। अरे शरम उत्तर तटवासी हतौ नाथ खल नरग राशि, सुन कृपाल सा गरमन पीरा, तुरत ही हरिय राम रन धीरा। कहता समुद्र, इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि जो दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए प्रभु। कृपाल और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा को सुन लिया और तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखी राम बल पौरुख भारी, हरसी पयो निधि भयो सुखारी, सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, और चरण बंध पाथो दसिदावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चल दिया। उत्तर तट पे कुछ दुष्ट रहते थे समुद्र के, भगवान ने एक ही बाण से सबको खत्म कर दिया। बड़ा प्रसन्न हुआ और उन दुष्टों की सारी बात प्रभु को बताया। बड़ा परेशान करते थे। फिर भगवान की चरणों की वंदना किया समुद्र और वापस चला गया। प्रभु को राह बता दिया कैसे पुल बनाना है। निज भवन गवन व सिंधु श्री रघुपति यह मत बायऊं, यह चरित कलिमल हर जता मति दास तुलसी गायऊं, सुख भवन संशय शमन दमन विषाद रघुपति गुण गनात जी, सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना। समुद्र सब बता करके प्रभु को चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह उसकी सलाह बड़ी अच्छी लगी। समुद्र की जो सलाह थी बड़ी अच्छी लगी प्रभु को। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला जो प्रभु का यह चरित्र है, यह कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपने बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम हैं, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले, सारे दुखों को दूर करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आस भरोस त्याग करके निरंतर इनके ही गुणगान करे, प्रभु का ही गुणगान कर, सारे तेरे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। अरे सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जले जान।
श्री रघुनाथ जी का जो गुणगान है संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनते हैं वे बिना किसी जहाज के, बिना किसी साधन के ही इस भवसागर को पार कर जाते हैं। तुलसियापति रामचंद्र महाराज की जय। श्री रामचरितमानसे सकल कलिकंदंसने पंचमा सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 5वां सोपान समाप्त हुआ।